बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वीरांगना रानी दुर्गावती की। हम सबके सौभाग्य से आज हमें मार्गदर्शन करने आए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। मध्य प्रदेश देश का दिल है, लेकिन मध्य प्रदेश के दिल में जो बसते हैं ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। एक बार प्रधानमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का, वंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का। आदरणीय श्रीमान प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी राज्यपाल आदरणीय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, हमारे इस विभाग के मंत्री आदरणीय मांडविया जी, मनसुख भाई, एसपीएस बघेल जी, भारती पवार जी, विश्वेश्वर टूडी जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण और यहाँ उपस्थित मेरे बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। वीरांगना रानी दुर्गावती जी का 24 जून को बलिदान दिवस था और उस दिन 5 यात्राएं प्रारंभ हुई थी। 27 जून को शहडोल में उनका समापन था और उसी दिन वीरांगना रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस पर सम्मानित प्रधानमंत्री जी रानी दुर्गावती जी के चरणों में भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने वाले थे। लेकिन भयानक बारिश के कारण, मौसम की खराबी के कारण प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस समय जनता को अनावश्यक परेशानी होगी, लेकिन उसी दिन उन्होंने कहा कि मैं शहडोल आऊंगा जरूर, और आज वो सौभाग्य से हमारे बीच पधारे हुए हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती 5 अक्टूबर को उनका 500वां जन्म दिवस है। 5वीं शताब्दी प्रारंभ होगी। रानी के चरणों में प्रणाम और उनका एक विशाल स्मारक मध्य प्रदेश की धरती जबलपुर में बनाया जाएगा और साल भर तक अनेक गतिविधियां उस समय की जाएगी। एक तरफ दूसरी सरकारें होती थी जो केवल एक खानदान का महिमा मंडन करती थी, लेकिन रानी दुर्गावती, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, रानी कमलापति, हमारे अमर शहीद टंट्या मामा, बिरसा भगवान, इनके स्मारक अगर बनाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बनाए हैं। मैं एक बार फिर रानी दुर्गावती जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। अभी मनसुख भाई बता रहे थे, आज केवल शहडोल में कार्यक्रम नहीं है, मध्य प्रदेश में 25,000 जगह आज आयुष्मान सभाओं का आयोजन है और 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बांटे जाने हैं। ये केवल आयुष्मान कार्ड नहीं है, ये 5 लाख रुपए तक की साल भर में इलाज की पक्की गारंटी है आयुष्मान कार्ड। यह जिंदगी बदलने का अभियान है प्रधानमंत्री जी का। लेकिन मुझे आज याद आ रहा है, एक जमाना था जब 1.25 साल के लिए दूसरी सरकार बनी थी, उनने आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए। प्रधानमंत्री जी जनता का इलाज फ्री में करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की उस सरकार ने आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए। मुझे कहते हो तकलीफ है शहडोल वालों, ये पूरा अंचल जानता है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया। आदिवासी मेरी बहनें भी हैंडपंप से नहीं, उनके घर पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे ताकि टोटी खोले तो झरझर पानी आ जाए। लेकिन 1.25 साल कांग्रेस की सरकार रही, उनने जल जीवन मिशन का पैसा मोदी जी ने पानी के लिए दिया, लेकिन जल जीवन मिशन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया। अरे और तो और, प्रधानमंत्री आवास के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा जाओ गरीबों के घर बनाओ, लेकिन पता नहीं क्या तकलीफ थी,
कांग्रेस और कमलनाथ जी को 2 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास वापिस कर दिए। बोले हमें नहीं चाहिए, ये गरीबों के साथ अन्याय क्यों कांग्रेस ने किया, कांग्रेस को बताना पड़ेगा। केवल इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री छोटे किसान को भी 6,000 रुपया साल देते हैं, इनने सूची ही नहीं भेजी। एक नहीं, प्रधानमंत्री जी की, भारत सरकार की ऐसी अनेकों योजनाएं जो जनता की जिंदगी बदल देती, कांग्रेस की 1.25 साल की सरकार ने लागू नहीं की। बहनों और भाइयों, लागू नहीं की। लेकिन जब यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब 83 लाख किसानों को मिल रही है। बोलो मिल रही है कि नहीं? जोर से बताओ, मिल रही है कि नहीं? मुझे कहते हो खुशी है। 38 लाख मकान इस सरकार के आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने दिए और आज गरीबों के घर बन रहे हैं। बोलो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? आयुष्मान कार्ड आज 1 करोड़ 6 लाख आयुष्मान कार्ड बांटे जा रहे हैं। इन्हें प्रधानमंत्री मातृ वंदना के पैसे का ठीक उपयोग नहीं किया। अरे और तो और मेरे बहनों और भाइयों, जो बेगा, भारिया और सहरिया जो गरीब बहनें थी, उनको 1,000 रुपया देते थे हम, इसलिए कि घर में परिवार के पोषण का स्तर सुधर सके। कमलनाथ जी और कांग्रेस ने वो 1,000 रुपया भी छीन लिए। और तो और लड्डू के पैसे मिलते थे बहनों को डिलीवरी के बाद, वो भी कांग्रेस की सरकार ने छीन लिए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया, तुमने बेगा, भारिया, शहरिया बहनों का पैसा छीना, लेकिन अब हम सब गरीब बहनों को 1,000 रुपया महीना देके उनकी जिंदगी सुधारने का काम करेंगे। लाडली बहना योजना यहां बन गई। डबल इंजन सरकार का यही फायदा है बहनों और भाइयों कि प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जो ढंग से जनता के कल्याण के लिए लागू करना चाहिए, वो जब डबल इंजन की सरकार होती है तभी लागू होती है, नहीं दूसरी सरकार बीच में ही गायब कर देती है। यहाँ विकास के जितने काम हुए, शहडोल हो, मध्य प्रदेश हो, कोई काम कांग्रेस ने किया क्या? अरे कांग्रेस ने कभी सड़कें बनवाई क्या? जोर से बताओ, बनवाई क्या इतनी? मेडिकल कॉलेज कौन ने खोला? इंजीनियरिंग कॉलेज कौन ने खोला? या यूनिवर्सिटी कौन ने बनाई? विकास के जितने काम हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। और आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से विकास की गंगा मध्य प्रदेश की धरती पर बह रही है। ऐसे प्रधानमंत्री जी जिनका पूरी दुनिया आज हृदय से सम्मान करती है। पहले भारत का मान सम्मान और इज्जत ऐसी नहीं थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री आए हैं, नए सपनों की नई उड़ानें अब अपने पर खोल रही है। आज देखो सारी दुनिया भारत की जय बोल रही है, भारत की जय बोल रही है। ऐसी भारत की जय करने वाले, दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ाने वाले और देश की जनता की जिंदगी बदलने वाले प्रधानमंत्री जी का मैं एक बार फिर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बार फिर आप तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के